वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स फ्रॉम द हाफ ऑफ TNT केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज हम लोग एनसीईआरटी इंटेक्स्ट प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन आंसर करने के सेकंड वीडियो में उपस्थित हैं। इसके पहले वाला वीडियो हम जारी कर चुके हैं। आशा होगा कि आप लोग सभी अपने हमारे साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में कुछ नए न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। आइए यहां पर देखें, H2S गैस है, ये टॉक्सिक गैस है, एक लाइक स्मेल है जिसका यूज किया जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में। ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर आपको दिया गया है 0.195 मोलल। तो यहां कैलकुलेट करना है हेनरीज लॉ कांस्टेंट को, मोलल। माइंड इट, आप समझ रहे हो मोलल सॉल्यूशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। पर केजी सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के डिसॉल्व हैं उसको हम बोलते हैं मोलल सॉल्यूशन। तो m लिखने से मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपका हो गया 0.195 मोल। ठीक है, और ये इसका सॉल्वेंट का मास क्या हो जाएगा? 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये आपको यहां से मालूम होगा। तो इसमें हमें कैलकुलेट करना है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो हम फॉर्मूला से देखें, हेनरीज लॉ कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू KH इंटू X। ठीक है, X H2S। तो हमको निकालना है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। दिस इज टू बी कैलकुलेटेड, इसका वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। प्रेशर हमें कहां से मिलेगा? प्रेशर मिलेगा यहां से STP। यहां पर प्रेशर का वैल्यू क्या होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज इक्वल टू 0.987 बार। तो हमको प्रेशर का वैल्यू मिल गया। ठीक है, प्रेशर का वैल्यू मिल गया, ये निकालना है। अगर ये किसी तरह से मेरा निकल जाए, ठीक है, तो हम इसका वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S कैसे मिलेगा? H2S का हमको मोल दिया गया है, H2S का मोल दिया गया है, इट इज NH2S, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, N भी लिखें क्योंकि नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम कंपोनेंट B से कंसीडर करते आ रहे हैं शुरू से, इसीलिए हमने NB से रिप्रेजेंट किया। और स्पेसिफिक दिस केस में इसको NH2S बोल रहे हैं आपके समझने की सुविधा के लिए। तो यहां पर हमें दिया गया नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है। तो वाटर के लिए नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लो। NH2O का वैल्यू क्या हो जाएगा? वाटर का मास दिया गया है 100 ग्राम। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 18 ग्राम पर मोल। ये कैंसिल, इसको आप डिवाइड करोगे तो आएगा, ये फिक्स्ड वैल्यू है 55.5 मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O आ गया। बात आ रही है समझ में? अब हमको तो यहां निकाल लें X H2S का वैल्यू कितना हो जाएगा? NH2S डिवाइडेड बाई NH2S प्लस NH2O। NH2S का वैल्यू आप डाल दो
0.195, ये 0.195 प्लस 55.5, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0.195 बाई 55.695, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हमें आएगा 0.0035 अप्रोक्स। तो हमें इसका वैल्यू मिल गया मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S का वैल्यू मिल गया। अब इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देते हैं तो हमें प्रेशर का वैल्यू मिल जाएगा। नाउ पुटिंग the value of H2S, we have क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू P का आपको वैल्यू, अच्छा यहां ऐसे कर लें कि H मल्टीप्लाइड बाई इसका वैल्यू रखते हैं 0.0035, P आपका दिया हुआ है 0.987 और कि H का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.987 बाई 0.0035, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो KH का वैल्यू आएगा 282 बार। दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप लोग इसका जरूर अपने से प्रैक्टिस करेंगे और कमेंट बॉक्स में प्लीज हमें लिख के जरूर भेजेंगे कि आपको बातें समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। आइए एक दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। आइए यहां देखते हैं एक दूसरा सिंपल सा सवाल। यहां पर हमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर दिया गया है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। और मास निकालना है, मास ऑफ CO2 इन 5 मिलीलीटर ऑफ सोडा वाटर। ध्यान दें, मिलीलीटर, CO2 का मास निकालना है। मास आपको जब भी निकालना हो इस तरह के सवाल में तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स यूज करेंगे और इसके मॉलिक्यूलर मास जो आपको भी मालूम है, ठीक है। और CO2 का प्रेशर दिया गया है 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। CO2 का प्रेशर दिया गया है, यहां एटमॉस्फेयर में दिया गया है जबकि यहां पर पास्कल में दिया गया है। इन चीजों को बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। यहां देखिए टेम्परेचर केवल हमें बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया है, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही होता है, ठीक है। अब देखिए पहले ये सबों को एक साथ आप लिख लो। कि H का वैल्यू दिया गया है 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल, ठीक है। और CO2 का प्रेशर दिया गया है इज इक्वल टू 2.5 एटमॉस्फेयर। तो इसको पास्कल में हम कन्वर्ट करेंगे, तो पास्कल में कन्वर्ट करने का मेरा फैक्टर क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 101,325 पास्कल। इसलिए 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 101,325 पास्कल। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पर आएगा 253312.5 पास्कल, ठीक है। इसको यहां घेर के रखिए आप, एक्स्ट्रा कंफ्यूजन नहीं हो। हमने एटमॉस्फेयर को बदल दिया पास्कल में, ठीक है। अब देखें यहां हमारा हेनरीज लॉ कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ
हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हमें क्या मालूम है, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स CO2। यहां पर हमें मालूम क्या क्या है, देखिए PCO2 का वैल्यू हमें मालूम है और KH का वैल्यू मालूम है, P और KH का वैल्यू मालूम है, तो हम XCO2 का वैल्यू निकाल लेंगे, मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकाल लेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकाल लेंगे, उसका यूज करके, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 का यूज करके हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकाल लेंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 को मल्टीप्लाई करेंगे जब मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 से, तो हमें मास ऑफ CO2 मिल जाएगा। उसके बीच में क्या क्या प्रोसेसिंग हो रही है देखते हैं हम लोग। तो यहां सबसे पहले निकाल लें, हियर XCO2 इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय KH। तो P का वैल्यू कितना निकला है, 25331.2.5 पास्कल डिवाइडेड बाय KH का वैल्यू 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर, आपका जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगा 1.517 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल फ्रैक्शन आएगा, मोल फ्रैक्शन आया CO2 का, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। ठीक है, CO2 का मोल फ्रैक्शन आ गया। अब इसको यूज करके नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लो और XCO2 इज इक्वल टू NCO2 डिवाइडेड बाय NCO2 प्लस NH2। हमें मालूम है कि वाटर में CO2 की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, जिसके कारण यहां जो NCO2 डिनोमिनेटर में है, विच इज वेरी 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 लेसर एज कंपेयर टू NH2, दैट इज NCO2 इज वेरी 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 लेसर एज कंपेयर टू NH2। तो हम इसको हटा भी सकते हैं, तो हम यहीं पर हटा दें। ठीक है, ये हट गया, तो यहां से NCO2 क्या आ जाएगा, XCO2 मल्टीप्लाइड बाई NH2O। तो XCO2 का वैल्यू मालूम है, NH2O का वैल्यू मालूम नहीं है। आइए NH2O का वैल्यू देखते हैं। NH2O कैसे निकलेगा, मास ऑफ H2O W H2O डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ H2O। ठीक है, तो मास ऑफ H2O कितना दिया है, यहां मिलीलीटर में है, तो मास ऑफ H2O कैसे निकलेगा, यहां वॉल्यूम में दिया गया है, तो वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 500 ml, और डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, मिली पर मिलीलीटर मीन्स नीचे है, ये कैंसिल, तो इसका मास आ जाएगा आपको 500 ग्राम मास ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना आ जाएगा 500 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 ग्राम पर मोल, ये कैंसिल। ठीक है, तो इसका वैल्यू आएगा 27.78 मोल। ठीक है, यहां NH2O का वैल्यू हमको आ गया। अब NH2O के वैल्यू को हम यहां पुट कर दें, तो XCO2 कितना है जी, XCO2 का वैल्यू 1.517 इंटू 10 टू द पावर -3,
और NH2 आ गया 27.78। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा वैल्यू आएगा 42.14226 इंटू 10⁻³ मोल। ठीक है, ये कितना आया। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 0.042 मोल। ये नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू आया। CO2 के नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं, तो मास ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। CO2 का मॉलिक्यूलर मास आप जानते हो, यहां कार्बन प्लस 16 इंटू 2, तो ये हो गया 12 प्लस 32 हो गया 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो NCO2 कितना निकला है हमें 0.042 मोल मल्टीप्लाइड बाय 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, यहां देखिए मोल मोल कैंसिल, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.85 ग्राम। ठीक है, मेरी समझ से कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर से एक बार देख लो, हमें दिया क्या गया था, हेनरीज लॉ कांस्टेंट और प्रेशर, लेकिन ये एटमॉस्फेयर में दिया गया था। ठीक है, तो इसको हमने पास्कल में कन्वर्ट किया। अब CO2 के प्रेशर और हेनरीज लॉ कांस्टेंट को यूज करके यहां हम CO2 के प्रेशर को पास्कल में कन्वर्ट कर लिए। अब क्या किए, यहां CO2 के प्रेशर और हेनरीज लॉ को यूज करते हुए, यहां देखिए CO2 के प्रेशर और हेनरीज लॉ को कांस्टेंट को यूज करते हुए हम मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकाले, which comes to be, जो आया हमें 1.517 into 10⁻⁻3। ये मोल फ्रैक्शन आ गया CO2 का। अब इसका यूज करके हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालेंगे। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ H2O। लेकिन यहां पर हमने कहा था कि यहां जो CO2 है, ये जो CO2 है ये नेग्लिजिबल अमाउंट में है एज कंपेयर टू दिस, इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया, तो हो गया NCO2 by NH2O। ठीक है, इससे हम NCO2 का वैल्यू निकाले, XCO2 हमको मालूम है। ठीक है, NH2O हमने यहां से निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा इतना वैल्यू आया। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आया, इसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दिए तो मेरा इतना वैल्यू आया। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। आप इस सवाल को जरूर बनाएंगे और बना के आपको समझ में आया कि नहीं, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स।